हजरत निजामुद्दीन की दरगाह। दुनिया भर से मुरादें मांगने आते हैं लोग, अपने परिवार और अपने आने वाली जिंदगी को खूबसूरत बनाने की गुजारिश करते हैं। लेकिन ये गुजारिश अब कम हो गई है। कभी हजारों की भीड़ लगा करती थी यहाँ, वो आज वीरान हो गई है। इल्जाम ही कुछ ऐसा लगा है, सिर्फ लोगों की ही नहीं, सरकार की भी नींदें उड़ गई हैं। दिल्ली के अस्पताल में 64 साल के एक बुजुर्ग की अचानक मौत हो गई। जांच की गई तो पता चला कि वो कोरोना से ग्रसित था। प्रशासन ने उसकी जमीन तलाशनी शुरू की और जमीन पर जब पहुंचे तो सबके हाथ पैर ठंडे हो गए। उस जमीन पर एक दो नहीं बल्कि 1700 लोग थे। एक के बाद एक 9 लोगों की जान चली गई और हैरानी की बात तो ये है कि ये सभी मौतें कोरोना वायरस से हुई थीं। अब जरा सोचिए, पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। दिल्ली में धारा 144 लागू है और पुलिस बाहर निकलने वालों को डंडों से सूत रही है, हिरासत में लेकर जेल की हवा खाने के लिए भेज रही है। तो फिर निजामुद्दीन में 1700 लोग जमा कैसे हो गए? अब इस लापरवाही का ठीकरा किसके सर पर फोड़ा जाए ये बाद में सोचेंगे, लेकिन इस लापरवाही ने बहुत बड़े खतरे को दावत दे दी है। वैसे क्या थी ये जगह? चलिए इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तबलीगी जमात का मरकज, जहां इस्लाम धर्म के लोगों को शिक्षा दी जाती है। अब ये शिक्षा मिली हो या न मिली हो, लेकिन कोरोना वायरस जरूर मिल चुका है। इस मरकज में जमा हुए 1700 लोगों में अभी तक केवल 1033 लोगों को ही पहचाना जा सका है। सबसे डराने वाला आंकड़ा तो ये है कि इनमें आए लोगों में अभी तक 24 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 334 लोगों को अस्पताल में भेज दिया गया है और 700 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। इस मरकज में केवल भारत के ही कोने कोने से ही लोग नहीं आए थे, बल्कि श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे कई देशों के लोग आए थे। इस 1700 लोगों में से बहुत से तो ऐसे भी हैं जो अपने घर चले गए। ऐसे में प्रशासन के लिए अब बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है बाकी के करीब 650 लोगों के बारे में पता लगाना। और जब इनका पता चलेगा तब तक कितने लोग कोरोना वायरस के चपेट में आ जाएंगे ये कह पाना मुश्किल है। फिलहाल पुलिस ने जमात के मौलवी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अब उठाते हैं लापरवाही पर सवाल। 25 मार्च से पूरा देश बंद है। कहीं 100 तो छोड़िए, 10 लोग भी इकट्ठा नहीं हो सकते। लोगों में खौफ इस कदर घर कर गया है कि लोग घरों से बाहर निकलने के लिए कई बार सोच रहे हैं। ऐसे में जमात में जमा हुए लोग कौन सी दुनिया के प्राणी हैं जिन्हें दुनिया के हालातों के बारे में नहीं पता? धारा 144 के बावजूद इतनी तादाद में लोग जमा कैसे हो गए और प्रशासन को खबर तक नहीं हुई? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सभी धार्मिक स्थलों को बंद करने का फैसला लिया गया और ऐसे में जो लोग शिक्षा लेने के लिए जमा हुए, क्या उन्हें वाकई में शिक्षा का सही मतलब भी पता है? उन लोगों की लापरवाही का खामियाजा अब किस हद तक देश को भुगतना पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द बचे हुए लोगों का पता लगाया जा सके ताकि कोरोना वायरस के इस चेन को तोड़ा जा सके। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।